तो देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। और ये चैप्टर है हमारा क्या, हैलोजन ग्रुप, या हम इसी को कह सकते हैं फ्लोरीन फैमिली, या सेवंथ ए ग्रुप, या ग्रुप नंबर देखें तो ये आता है क्या, 17। ओके। तो देखो बच्चों, हैलोजन जो है ये एक लेटिन नेम है जिसका मीनिंग होता है हैलस प्लस जीनस। तो हैलो मीन्स होता है ये सी सॉल्ट, ठीक है, सी सॉल्ट। और जीनस तो आप जानते हैं कि जीनस मीन्स फॉर्मिंग एजेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम हैलोजन की बात करें तो हैलोजेंस मीन्स हो जाएगा, ठीक है, सी सॉल्ट फॉर्मिंग एजेंट। ओके। मतलब आप देखोगे कि जितने ज़्यादातर सॉल्ट्स हैं, सी सॉल्ट्स, वो सब हैलोजेंस के हैं। एग्जांपल देखो आप, है ना, NaCl है, KCl है, Ki है, KBr है। तो ये सारे सॉल्ट्स जो होते हैं ज़्यादातर सी वाटर में है, और इसीलिए इनको बोला गया है हैलोजेंस, मीन्स सी सॉल्ट फॉर्मिंग एजेंट्स, है ना। अब हम आ जाते हैं इनमें कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके। तो देखो, एक तो सबसे पहला ये है कि इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो क्या होता है। तो अगर हम देखें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये होता है क्या हमारा NS2NP5। इस तरह से इनके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, और इसीलिए पीरियोडिक टेबल में इनका जो है 7th ए ग्रुप आता है, ठीक है। अब अगर हम इनकी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो F9, ये हो जाएगा क्या, हीलियम 2s2 2p5। फिर क्लोरीन 8 ऐड कर दें यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा 17। तो ये हो गया 18 तक, सॉरी ये हो जाएगा नियॉन, है ना। और 3s2 3p5। फिर आता है ब्रोमीन, अब 18 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 35। तो 18 तक का तो ये हो गया आर्गन, फिर हो जाएगा 3d10 4s2 4p5, है ना। और फिर आता है आयोडीन, फिर 18 ऐड कर दें हम आयोडीन में तो ये हो जाएगा कितना, 53। तो 36 तक तो ये हो गया क्रिप्टॉन, फिर 4d10, है ना, 5s2 5p5। फिर आते हैं एस्टेटीन 80, तो 32 में जुड़ेगा तो ये हो जाएगा क्या, 85। तो 14 तक तो ये हो गया हमारा जिनोन 4f14 5d10 6s2 6p5। और एक लास्ट एलिमेंट और है टेनिसाइन, ठीक है। तो टेनिसाइन जो एलिमेंट है ये एक आर्टिफिशियल एलिमेंट है, और सिंथेटिक है। तो उसमें अगर हम एक 32 और जोड़ें तो 117। तो रेडॉन तक तो ये है टेनिसाइन, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर आ जाएगा 5f14 6d10 7s2 7p5। कुल मिला के ये हैं टोटल हैलोजेंस, समझ गए। तो ये 6 हैलोजेंस हैं, सबके आउटर मोस्ट में है NH2NP5 कॉन्फ़िगरेशन। याद रखने का है तो देखो FCl Br I A T 50, तो इसको ऐसे याद रखना है। फिर कल, फिर मतलब FrCl मतलब कल, बाहर, बाहर मतलब Br, बाहर आई आयोडीन एंटी, ठीक है, इस तरह से
अंटी। तो एस्टेटिन और टेनिसन, तो ऐसे याद कर लें। फिर कल बाहर आई अंटी। ओके, ऐसे याद करोगे आप। बाकी कॉन्फ़िगरेशन तो वही है बिल्कुल सब में, बस एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना है पी में ऑक्सीजन ग्रुप के रिस्पेक्ट में। तो अब यहाँ तक होगा। फिर हम आ जाते हैं इनके नेचर अबंडेंस के बारे में, है ना। तो अबंडेंस में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो फ्लोरीन है, ठीक है, और इसके जो सोल्ट्स हैं फ्लोरीन, तो एग्जिस्ट करता है ये एक तो फ्लोर स्पार के फॉर्म में, और इसका फॉर्मूला है CaF2। फिर है क्रायोलाइट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है Na3AlF6, है ना। इसके अलावा है फ्लोरो एपेटाइट, फ्लोरो एपेटाइट, तो ये होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस, कुल मिला के यहाँ 3 लगा दें, इंटू CaF2। तो ये हमारे दांतों के एनिमल में भी मिलता है। तो इस तरह से कुल मिला के ये हैं फ्लोरीन के सॉल्ट्स। यहाँ ध्यान रखना है कि मोस्ट जो सॉल्ट है, मोस्ट सॉल्ट ऑफ फ्लोरीन आर वाटर इनसॉल्युबल। ज़्यादातर सॉल्ट आप देखोगे कंपाउंड्स हों या सॉल्ट्स हों, ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग से जुड़ जाता है और इसको हटाना इतना इजी नहीं होता, ठीक है। ठीक इसी तरह से अगर हम क्लोरीन की बात करें, है ना, तो क्लोरीन आप देखोगे कि NaCl के फॉर्म में होता है और लगभग 2.5% बाय मास इन सी वाटर। सी वाटर में लगभग 2.5% नमक घुला हुआ है। इसके अलावा और भी मिलता है कार्निलाइट के फॉर्म में। तो ये तो हम जानते हैं कि रॉक सॉल्ट भी कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट। सी सॉल्ट भी है। इसके अलावा कार्निलाइट है, ठीक है। तो कार्निलाइट जो होता है ये है KCl प्लस इंटू MgCl2 इंटू 6H2। तो कार्निलाइट में भी होता है। बाकी जो बचे मेंबर्स, मतलब जैसे ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो ये थोड़ा कम होते हैं। जैसे कि ब्रोमीन होता है तो ब्रोमीन मिलता है KBr के फॉर्म में। आयोडीन जो होता है Ki के फॉर्म में होता है सी वाटर में। इसके अलावा सी वीड्स में जो है, ठीक है, लगभग 0.5% तक क्या होती है आयोडीन। लेमिनेरिया ग्रास, है ना, तो इनमें भी तो इस तरह से सी वीड्स में भी आयोडीन दिखता है। इसके अलावा अगर आप चिली सॉल्ट पीटर में देखें, पीटर, तो इसमें भी लगभग 0.2% सोडियम आयोडेट होता है। तो इस तरह से ये इनकी क्या है अबंडेंस, मतलब सबसे ज़्यादा देखा जाए तो इसमें फ्लोरीन दिख रहा है NaCl सॉल्ट के फॉर्म में, क्लोरीन में NaCl है, और भी कई फॉर्म में है, लेकिन मेनली रॉक सॉल्ट और कार्निलाइट लिया जाता है। तो ये है इनके अबंडेंस के बारे में। फिर हम आ जाते हैं इनका नेचर एंड स्टेट के बारे में, कि क्या नेचर है इनका, नेचर एंड स्टेट। तो यहाँ पर अगर आप नेचर में बात करें तो देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ये दोनों तो गैस है, पहली बात, ठीक है। यहाँ पर मैं इनके कलर से लिख दे रहा हूँ, सब डाइएटॉमिक है। तो ये होती है, अगर हम इसकी बात करें तो इनके कलर भी होते हैं। आप देखोगे जैसे फ्लोरीन है, येलो गैस होती है, ठीक है, गैस नॉन मेटालिक। ये होती है ग्रीनिश, ग्रीनिश येलो, हल्का सा ग्रीन सा कलर लेके। ये भी क्या है बच्चों, नॉन मेटालिक।
अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन जो है रेडिश लिक्विड होता है, ये भी क्या है, नॉन मेटालिक होता है। आयोडीन की बात करें, I2 के फॉर्म में मिलता है ये, तो ये वायलेट कलर का जो है सॉलिड है कलर, ठीक है, वॉलेटाइल सॉलिड। और ये भी क्या होता है, नॉन मेटालिक। तो ये सब के सब क्या है बच्चों, डाई एटॉमिक। समझ गए ना। बाकी जो बचे मेंबर्स है ना, एस्टेटीन है या टेनिसाइन है, तो ये जो एटी है ये मेटेलॉइड होता है। बाकी टेनिसाइन एक मेटल है, रेडियो एक्टिव होता है। तो इस तरह से जो है कुल मिला के अगर हम बात करें तो जो है एस्टेटिन में भी अगर आप देखोगे रेडियो एक्टिव है, टेनिसाइन भी रेडियो एक्टिव, ये भी क्या होता है, रेडियो एक्टिव। वैसे भी 82 एटॉमिक नंबर 82 के बाद जो एलिमेंट्स हैं वो सब के सब ज्यादातर क्या है बच्चों, रेडियो एक्टिव। तो कुल मिला के इस तरह से फ्लोरीन येलो गैस है, नॉन मेटालिक होता है, ठीक है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो है, और ब्रोमीन रेडिश लिक्विड होता है, नॉन, ठीक है, ये भी नॉन मेटालिक है। आयोडीन भी एक नॉन मेटालिक एलिमेंट है, वॉलेट कलर का वॉलेटाइल सॉलिड होता है। बाकी ये सब क्या है, मेटेलॉइड है, ये मेटल है। सब के सब अगर यहाँ हेलोजन आयोडीन तक की बात करें तो ये सब के सब डाई एटॉमिक फॉर्म है, मिलते हैं। ये इनका नेचर है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक आता है क्वेश्चन कलर नेचर के बारे में। पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ कलर नेचर ऑफ हैलोजन, कि हैलोजन में कलर नेचर क्यों। तो इसका रीजन है कलर नेचर, ओके, कलर नेचर ऑफ हैलोजन्स ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आप देखोगे इनका कॉन्फ़िगरेशन में तो ये होता है NS2NP5, जो कि एक ही इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश बची हुई, ठीक है। तब क्या होता है देन, जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सच इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड इन द प्रेजेंस ऑफ विजिबल लाइट, कि विजिबल लाइट की प्रेजेंस है, CE है भाई, ठीक है, विजिबल लाइट एंड प्रोड्यूस्ड कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कि इनमें जो है इस तरह से लाइट की प्रेजेंस में एक विजिबल लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर इसके बाद इनका एक क्या प्रोड्यूस होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। और अगर कलर डार्कनेस की बात करें तो कलर डार्कनेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ हैलोजन। ऐसा क्यों है बच्चों, क्योंकि ठीक है, जो लॉन्ग मतलब कहें कि जो बड़े साइज के एटम होते हैं, बिग साइज एटम जो होते हैं, ठीक है, इंटेंसिव इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, कि साइज बड़ा होता है तो उनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और फिर जब रिटर्न होते हैं तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनके जो कलर हैं लगातार डार्क हो रहे हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में देखो आप, ठीक है, कि येलो है ना, फिर ये था आपने देखा ग्रीनिश येलो है, फिर रेडिश है ये, और ये वायलेट है।
तो ऐसा इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि हैलोजन में को तो विजिबल लाइट की तो एनर्जी फिक्स है। तो जब वो एनर्जी हैलोजेंस पे पड़ती है तो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन चूंकि ज्यादा अट्रैक्शन में होता है तो वो ज्यादा एक्साइटेड नहीं होगा, उसकी जंपिंग ज्यादा नहीं होगी। लेकिन क्लोरीन थोड़ा बड़ा है तो उतनी ही एनर्जी में थोड़ा और ज्यादा जंपिंग होगी। ऐसे ब्रोमीन में और ज्यादा जंपिंग होगी और वायलेट में एक हाई लेवल की जंपिंग होगी। और फिर जब वो इलेक्ट्रॉन रिटर्न होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, और ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा तो हम जानते हैं कि जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ही ज्यादा डार्क कलर आता है। और यही दिख रहे हैं आप कि येलो से वायलेट तक लगातार कलर डार्क होता जा रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हैलोजन के कलर नेचर का रीजन क्या है, तो नेचर ऑफ ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंस इन आउटर मोस्ट स्फीयर देन सच इलेक्ट्रॉन्स, जो इस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड इन द प्रेजेंस ऑफ visible light and produce complementary color. और कलर डार्कनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ हैलोजन। बिग, ठीक है, ऐसा इसलिए होता है बच्चों की बिग साइज जो एटम है गिव इंटेंस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है, क्योंकि उनमें हाई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाता है। हाई लेवल तक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है सेम एनर्जी। तो छोटे एटम का ट्रांजिशन उतना हाई फाई नहीं होता, और जिसके कारण ही आप देख रहे हैं कि इनमें कलर डार्कनेस बढ़ती जा रही है। तो ये है कुछ इनके बारे में। बाकी जो भी हम इसकी डिटेल है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करें। तो आज मैं सिर्फ इतना ही डिस्कस करूँगा। अबंडेंस हो गई, कॉन्फ़िगरेशन हो गया, है ना, इनकी कलर नेचर के बारे में।